नमस्कार दोस्तों, यद्यपि कोई धार्मिक बातें करने का, आपसे कुछ बांटने का कोई मकसद नहीं होता, वो ख़ास इसमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन यह कुछ एक चीज़ें या कुछ एक व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक बात मान के चलिए कि बेशक पौराणिक आख्यान हैं या कुछ किसी तरह की बातें हैं, वो बिना बात के किंवदंतियाँ भी नहीं फैलती, अफवाहें भी नहीं फैलती, कुछ ना कुछ आधार तो होता है। पुराने लोग कहते हैं ना, धुआं तो जो धुआं उठ रहा है कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत आग जली होगी। तो ये एक प्रकार से कुछ एक धारणाएं ऐसी हैं जिनको हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए, और ऐसी एक धारणा के बारे में आपसे बात मैं कर रहा हूँ। हमारे पौराणिक आख्यानों में दो चरित्र ऐसे हैं जिन्हें जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का भी एक अभिन्न अंग माना जाता है। पत्रकारिता का पौराणिक आख्यानों से क्या संबंध है, लेकिन ये बात भी आपको अजीब लगेगी, लेकिन उसमें दो पात्र ऐसे हैं, एक संजय और दूसरे नारद। संजय के बारे में तो ये है कि संजय ने धृतराष्ट्र के पास बैठकर युद्ध का पूरा विवरण दे दिया, और उस विवरण को जिस तरह से संस्कृत के श्लोकों में ढालकर वेद व्यास ने और अन्य व्यक्तियों ने उसको स्वरूप दिया, और हर प्रश्न धृतराष्ट्र के, जो कि आंखों से देख नहीं सकते थे, जन्मांध थे, उनके हर प्रश्न की उनके अनुसार उनका हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी रिपोर्टिंग जो युद्धकालीन समय की थी, महाभारत के युद्ध की वार रिपोर्टिंग, वो संजय ने कर दिखाई। और ये कहा जाता है कि तब संजय ने कैसे कर दिखाई, ये चमत्कारों की बात तो अलग है, लेकिन हो सकता है कि विज्ञान उस समय में बहुत विकसित हो जिसका हम अनुमान सही लगा नहीं सकते। बहरहाल संजय को माना जाता है एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। दूसरे स्तंभ के रूप में नारद जी का नाम आता है। अब नारद जी के बारे में जब भी कोई बात चलती हो तो वो एक दूसरे की, किसी की शिकायत कोई करे तो कह देते हैं तू बड़ा नारद मुनि बन गया है। लेकिन वस्तुतः नारद मुनि की एक विशेषता थी जिसके कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है। और अभी आने वाले 2-4 दिन में ही नारद जयंती है, और नारद जयंती को हमारे देश में पत्रकारिता के स्तंभ के रूप में भी उनको याद करने की एक परंपरा बन गई है। और नारद जयंती पर पत्रकारिता का उल्लेख ज़रूर होता है, और वो उल्लेख इसलिए होता है कि उनको एक अमरत्व का वरदान था कि तीनों लोकों में घूम फिर कर वो जो भी दुख दर्द किसी का है वो ईश्वरीय तत्वों पर तक पहुंचाना, दुनिया का, सृष्टि का दुख जो है वो विष्णु भगवान तक पहुंचाना, और विष्णु भगवान का जो विश्लेषण है दुखों के बारे में वो आम लोगों तक देना। और हमेशा हाथ में एक वीणा, संगीत के प्रति समर्पण भाव की वीणा, और उसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से एक प्रकार से समाचारों का आदान प्रदान, सत्ता, ईश्वरीय सत्ता और लोक सत्ता या लोक जो एक अस्तित्व है, लोकों का अस्तित्व, उस अस्तित्व के बारे में ईश्वरीय सत्ता को पूरी की पूरी रिपोर्टिंग करना, और फिर उस विश्लेषण को जनता तक, लोगों तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि नारद जी के चरित्र की मानी जाती है। मित्रों, अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि काल्पनिक पात्र हैं, लेकिन जब जयंती की बात आती है तो जो तिथियां हैं, तिथियों के मुताबिक ये है कि ये 24 मई नारद जयंती के रूप में मनाई जाती है, हर वर्ष मनाई जाती है। लेकिन ये एक मई का महीना नहीं होता, उसमें जो हमारे विक्रमी संवत के दृष्टि से जो भी दिन आता है उस दिन वो नारद जयंती के रूप में देश भर से इसको मनाया जाता है। और सिर्फ उसका थीम यही होता है पत्रकारिता के रूप में कि जो ट्रू रिपोर्टिंग है, सही दुख दर्द की रिपोर्टिंग, वो ईश्वरीय सत्ता तक जाए, और ईश्वरीय सत्ता का उसके बारे में जो स्पष्टीकरण है वो आम आदमी तक जाए, ताकि आम आदमी ये न महसूस करे कि उसके दुखों का ईश्वर ने उसकी सुनवाई भी नहीं की, प्रकृति ने या ईश्वर ने या जो भी सत्ता है उसकी सुनवाई तक नहीं हुई, उसको ये तकलीफ़, ये शिकायत न रहे और अपनी बात वो कह सके। तो मित्रों, ये सब बातों को लेकर चीज़ें हमारे सामने आई हैं,
और उनको किसी भी समय विष्णु के दरबार में, भगवान विष्णु के दरबार में लक्ष्मी की मौजूदगी में, लक्ष्मी माता की मौजूदगी में कह लीजिए कि लक्ष्मी साधारण कोई महिला तो नहीं थी, उनकी मौजूदगी में सारी रिपोर्टिंग का पूरा अधिकार होता था और उनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता था। तीनों लोकों में नारायण नारायण के एक उच्चारण के साथ उनका प्रवेश कहीं भी होता था और उल्लेख उद्देश्य यही होता था कि दुखों को सृष्टा तक पहुंचाना और सृष्टा का विश्लेषण दुखी आदमियों तक पहुंचाना, ताकि एक प्रकार से एक संतुलन बना रहे। ऐसा ना हो कि संतुलन ही खराब हो जाए तो ये सारी की सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड ये खतरे में आ जाएगा। शुक्रिया।